नफरत आग की तरह फैलती है, लेकिन इसे रोकने के लिए उठी हुई एक आवाज भी बुलंद होती है और इसकी गूंज दूर तक और देर तक सुनाई देती है। हिंदू और मुस्लिम इन दो समुदायों की नफरत के खिलाफ उठी एक ऐसी ही आवाज है शैला नेगी की, जिन्होंने नैनीताल की हिंसा और गुस्से के बीच लॉजिकल बात करके रोशनी की लकीर पेश की है। आज करेंगे उन्हीं शैला नेगी की बात। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद। उत्तराखंड का नैनीताल इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में नैनीताल में एक नाबालिग से कथित दुष्कर्म हुआ। जानकारी के मुताबिक कथित आरोपी मुस्लिम थे। इसी के बाद हिंसा भड़क गई। उस्मान के खिलाफ दुष्कर्म और आपराधिक धमकी की धाराओं तहत मुकदमा दर्ज किया गया और उसको जेल भी भेज दिया गया। इसी के बाद जैसे ही ये खबर इलाके में फैली, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और 1 मई की रात को गाड़ी पड़ाव क्षेत्र में मुस्लिम दुकानों पर तोड़फोड़ और मारपीट की गई। इसी दौरान नैनीताल में विरोध का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ मुसलमानों के खिलाफ नारे लगा रही है और दुकानें बंद करने के लिए कह रही है। इसी बीच वायरल वीडियो में एक महिला सामने आई जिनका नाम शैला नेगी है। जब मुसलमानों पर नैनीताल में लोगों का गुस्सा फूटा तो नैनीताल की बहादुर बेटी शैला नेगी ने इस अपराध को सांप्रदायिक रंग में बदलने से रोका। उन्होंने दुकानें बंद कराने वाली भीड़ से कहा, अगर एक व्यक्ति से अपराध किया है तो पूरे समुदाय को सजा क्यों दी जा रही है। शैला नेगी ने विरोध प्रदर्शन कर रही दूसरी महिला से कहा, आपने दुकानदारों को क्यों मारा? आप लोग हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? उस लड़की को इंसाफ दिलाने के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और भीड़ की तरफ इशारा करते हुए शैला ने कहा कि ये लोग पाकिस्तानियों को गाली दे रहे हैं, जबकि जिसने रेप किया है वो हमारे देश का है, उसको बोलो। शैला नेगी की ये वीडियो वायरल होने के बाद उनको जमकर ट्रोल किया जा रहा है। शैला ने बताया कि उनको रेप करने तक की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि लोग उनके वायरल वीडियो पर लिख रहे हैं इसका रेप होना चाहिए, इसको पाकिस्तान में फेंक दो। इस ट्रोलिंग पर उन्होंने कहा, जब मैं ही सुरक्षित नहीं हूं तो क्या आप उस लड़की को कैसे न्याय दिलवाओगे? इसके बाद तो महिलाओं के एक समूह ने दिन में बरसात के बावजूद नैनीताल की सड़कों पर पीड़ित लड़की के लिए न्याय की मांग करते हुए पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम नैरेटिव में ढाल जाने पर अपना विरोध प्रकट किया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस लड़की ने सांप्रदायिक तनाव होने से बचाया, उस पर ट्रोल क्यों किया जा रहा है?